नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के गवाह थे। हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। ऑप्शंस थे जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज हम सिराज, शम्स ए सिराज आफिफ या फिर अमीर खुसरो। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है, वह एक भारतीय संगीतकार, विद्वान और कवि थे और कहा जाता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्लास के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शंस हैं बदरुद्दीन तयाबजी, WC बनर्जी, DN वाचा या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाते हैं। 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद यानी कि MP के लिबरल पार्टी सदस्य थे और ब्रिटिश सांसद होने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। एशिया के भी और भारत के भी पहले ब्रिटिश सांसद थे ये। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। व्हेन जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस। ऑप्शंस हैं 13 अप्रैल 1918, 13 मार्च 1919, 13 जून 1918 या फिर 13 अप्रैल 1919। इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब बैसाखी तीर्थयात्रियों के साथ अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो जलियांवाला बाग पंजाब में एकत्र हुए थे, उनके ऊपर सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई थी। और ब्रिटिश के कौन कमांडर इन चीफ था जो गोलीबारी कराया था, वो था कर्नल रेजिनाल्ड डायर। अगला क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। मसाई इज ए ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, केनिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा केनिया। मसाई दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास करने वाला एक नाइलोटिक जातीय समूह है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में, इन द इवेंट ऑफ द रिजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शंस है मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद का सबसे वरिष्ठ सदस्य स्वचालित रूप से प्रधानमंत्री बन जाता है, लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है और 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव होने चाहिए, या फिर राष्ट्रपति उपरोक्त में से कोई भी कार्य कर सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्ड। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और अपने निर्णयों को प्रभावित करते हैं, और वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में भी होते हैं। अन्य मंत्री तब तक कार्य नहीं कर सकते जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं या फिर मर जाते हैं। इसलिए ये मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष। इसका जो सही उत्तर होगा वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होते हैं। और ये होता क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? ये एक स्वायत्त विधिक संस्था है
इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। ये आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है यानी कि रक्षक है और ये संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी करता है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब कि मल्टी मेंबर बॉडी है ये। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विषय में चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम कौन सा था? द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया वाज द एक्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं इसके 1773, 1833, 1791 या फिर 1800। यहाँ पर ऑप्शंस मिसिंग है, इसको हम लोग 1853 कर लेते हैं और यही आंसर सही होगा। 1853 लास्ट चार्टर एक्ट था। चार्टर अधिनियम 1773, 1793, 1803, 1813, 1833 और अंत में 1853 में पारित किए गए थे। चार्टर अधिनियम 1853 ने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। यह भारत के विषय में अंतिम चार्टर अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कौन था? अकॉर्डिंग टू सरोजिनी नायडू, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद या फिर हसरत मोहानी। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो स्वयं लखनऊ पैक्ट के मास्टरमाइंड और वास्तुकार थे, मतलब मास्टरमाइंड एंड आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट। और जिन्ना द्वारा कांग्रेस और लीग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930? ऑप्शन हैं सेवाग्राम, डांडी, साबरमती या फिर वर्धा। इसका सही उत्तर होगा डांडी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च यानी कि नमक मार्च या फिर नमक सत्याग्रह के साथ की गई थी। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने 78 अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से हिरंडी तक गुजरात तट पर मार्च शुरू किया। यह 200 मील की दूरी थी। दांडी में उन्होंने कुछ दिनों बाद समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानूनों का उल्लंघन किया था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डंडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार या फिर कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न। सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक? ऑप्शन है कैलकेरियस रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक। इसका सही उत्तर होगा सेडिमेंट्री रॉक। जो सैंडस्टोन है हिंदी में बलुआ पत्थर बोलते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है जो खनिज, चट्टान या जैविक सामग्री के रेत के आकार के अनाजों से बनी होती है। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा आइटम था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट टू द विजयनगर एम्पायर? ऑप्शन है कीमती पत्थर, घोड़े, लग्जरी सामान या फिर कच्चा रेशम। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हम अगले क्लास में बताएंगे। आशा करेंगे कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि सभी को ये क्लास के बारे में पता चले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।